तो आज डीसीबी बैंक ने 9% अप पे क्लोज किया है, जो एक ब्रेकआउट कैंडल भी बना चुका है आज। किसकी? रिवर्स हेड एंड शोल्डर की। एज वी कैन सी, ये हमारा रिवर्स शोल्डर है, फिर हेड है, फिर रिवर्स शोल्डर है। उसके बाद एक काफी अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है 9% की, जो हम अभी बताएंगे कि 9% की जो ब्रेकआउट कैंडल है, कैसे ब्रेकआउट कैंडल इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल्स देखेंगे, काफी अंडर वैल्यूड पीई है, और साथ में आज रिजल्ट भी आया है, बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये ब्रेकआउट कैसे हमने डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है। तो हाँ, बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद क्या इसकी जो वॉल्यूम है वो पिछले दिन से ज़्यादा है, इनफैक्ट मैं तो देखूंगा पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा है। तो काफ़ी ऊपर है, पिछले दिन से तो ऊपर होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम काफ़ी ऊपर है। उसके बाद आरएसआई, क्या आरएसआई 60 अबव है। वीकली आरएसआई भी देख लेते हैं। डेली आरएसआई तो हमें 60 अबव दिख गया, वीकली आरएसआई तो 70 के अराउंड है, बहुत ही अच्छा आरएसआई है इसका। आरएसआई हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसका जो 5 डे ईएमए है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 डे ईएमए जो 13 डे ईएमए और 26 डे ईएमए को एक साथ कट करके ऊपर जा रहा है, एक साथ क्रॉस कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट का सिग्नल हो गया। उसके बाद जो मैं देखता हूँ कि जो इसका गैन प्राइस है, क्या ये गैन प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा हम देख सकते हैं 27 अक्टूबर को इसकी गैन डेट है, और उस दिन ये गैन प्राइस जो है उससे ऊपर ही अभी तक गया है, उससे नीचे नहीं आया है। तो गैन प्राइस भी अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद ये सब मिला के हमें पता चलता है कि एक ब्रेकआउट कैंडल है। अगर इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, फिर हम उसके हिसाब से अपनी लाइन को एडजस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ हमारा ब्रेकआउट आ गया है, तो अब जल्दी से टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। तो इसमें हम टारगेट कैसे लेंगे? जो हमारा हेड है, रिवर्स हेड है ये, इसका एकदम बॉटम हम लेंगे, और उससे ऊपर ये लाइन तक, ऊपर लाइन तक इसको रखेंगे, यहाँ तक मान लेते हैं। और फिर इसको लेंगे, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल, जहाँ जिस लाइन पे जैसे ब्रेकआउट कैंडल ये बनी, उसकी ये जो लाइन ऊपर जा रही है ब्लू कलर की, इस पे हम रखेंगे, वहां से हमारा टारगेट डिफाइन होगा। तो 270 अराउंड हमारा टारगेट बन के आ रहा है। हम ऑल टच कर देंगे, रेड बिल्कुल नहीं रखेंगे, ग्रीन रखेंगे उसे, और इसको हटाएंगे। इसके बाद हम स्टॉप लॉस रखेंगे, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। स्टॉप लॉस में बता देता हूँ कैसे डिफाइन करते हैं। ब्रेकआउट कैंडल से एक दिन पहले जो कैंडल है, उसका जो बॉटम है, उस बॉटम से 2% नीचे हम लेंगे, क्योंकि हमें लॉस भी मैनेज करके चलना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होती है। ऑल टेच हमने ले लिया, इसको रेड कर दिया, उम्मीद करेंगे यहाँ ना आए ये कभी। और अब ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चल जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा नहीं हुआ तो फायदा नहीं है किसी भी ट्रेड में जाने का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 के अबव है, जो बहुत ही अच्छी बात है, हम ये ट्रेड में जा सकते हैं। बाकी सर्टेन कुछ नहीं है, ये सब चार्ट का स्ट्रक्चर बता रहा है, कुछ भी हो सकता है, ये सब स्टडी पर्पस के लिए। तो इसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस पता चल गया है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे से सपोर्ट कर रहे हैं। चार्ट तो हमने देख ही लिया है, तो फंडामेंटल्स पे जाते हैं। ये देखिए, अंडर वैल्यूड पी 9.17 का पी है, और ये अंडर वैल्यूड कैसे पता चला? एक पर्टिकुलर स्टॉक से नहीं पता चलता, उसके जो सेक्टर का है। जैसे मीडियन 20 कंपनीज के पी का मीडियन है 15 के अराउंड, और डीसीबी बैंक का है सिर्फ 9 पॉइंट समथिंग, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है। अगर ये यहाँ से 50% भी ऊपर जाता है, फिर भी ये 15 से कम ही होगा। तो बहुत ही अच्छे अप मूव का पोटेंशियल अगर पी के अकॉर्डिंग देखें। इसके बाद सेल्स ग्रोथ पे चलते हैं। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, 11% आई है अभी दिसंबर में। डबल डिजिट ग्रोथ है ओवरऑल, 20%, 16%, 11%, कुछ भी यहाँ नेगेटिव नहीं है। नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है, 22% आई है। अभी रिजल्ट आया आज ही इसका, 27 को। उसके बाद ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी देखिए 20% है, नेगेटिव में गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, उसके बाद से काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखी, ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं, 15% है पिछले 2 सालों से, काफ़ी अच्छी है। टीटीएम में भी नेट प्रॉफिट 700 करोड़, काफ़ी अच्छा है, पहले से ज़्यादा है। ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स जो हैं उन्होंने, हम देख सकते हैं शेयर्स बढ़े हैं प्रोमोटर्स के। इसका मतलब वो कंपनी पे बेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कंपनी में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ फ्यूचर कंपनी का बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफ आई आईज भी बढ़े हैं, हम देख सकते हैं, डी आई आईज भी थोड़े से बढ़े हैं।
ओवरऑल पब्लिक कम हुई है और स्ट्रॉन्ग हैंड ज्यादा हुए हैं, वीक हैंड्स कम हुए हैं। तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो वो अच्छी बात होती है। यहाँ पे 60% के अराउंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं इसके जो अभी रिजल्ट आया, आज ही इसका रिजल्ट आया, हम देख सकते हैं उसी रिजल्ट की वजह से भी इतनी अच्छी ब्रेकआउट कैंडल आई है। रिजल्ट आया 22% ईयर ऑन ईयर, पैट राइज किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने आपको अभी दिखाया है वो फंडामेंटल्स में। डिपॉजिट बेस्ड जो है वो राइज हुआ है सीधा 67,000 करोड़ के अराउंड। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, इसका मतलब कि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा चल रहा है, और टेक्निकली तो मैंने आपको दिखा ही दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया कि कितनी अच्छी तरह से रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बन रहे हैं, और गैन प्राइस से ऊपर है, आरएसआई ब्रेकआउट कैंडल किस तरह से डिफाइन होती है, फंडामेंटल्स न्यूज़ सबके सपोर्ट के बाद ये कितना अच्छा अप मूव के चांसेस दे रहा है। तो इंडियन में यही कहूँगा कि ये सब स्टडी पर्पस के लिए था, रिकमेंडेशन पर्पस के लिए नहीं था। और यहाँ से सीखें और बाकी स्टॉक्स में भी अप्लाई करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही अच्छे अप मूव के चांसेस है मार्केट में अपकमिंग मंथ्स में। तो अगर आप ऐसे ही सीखते रहेंगे, बाकी चार्ट्स में भी लगाएंगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी कि आप भी पैसे कमाएं। तो इन दी एंड प्रॉफिट भी आपका ही, लॉस भी आपका ही। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।